Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA 5th semester. And students, today about the most important topic is data transmission media और network cabling. ओके स्टूडेंट आज ही हमारा इस लेक्चर का स्टूडेंट पार्ट 2 है। इसमें जो है हम आज स्टूडेंट जो हमने कल जो हमने डेटा ट्रांसमिशन मीडिया क्या क्या होते हैं उनके बारे में स्टूडेंट हमने पढ़ा कि भाई जैसे मान लो स्टूडेंट जो हमारी केबल्स हैं, तो स्टूडेंट हमारे जो कल हमने पढ़ा कि भाई दो टाइप की हमारी केबल थी, कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर। तो कॉपर वायर के स्टूडेंट जो है हमने ये तीन टाइप के हमारे होते हैं, अनशेडेड ट्विस्टेड पेयर, दूसरा है शेडेड ट्विस्टेड केबल और कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट ये तीन केबल के बारे में पढ़ा कि भी अनशेडेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शेडेड ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। ठीक है स्टूडेंट, आज जो है हम इन जो भी हमारे ये जो केबल्स हैं यानी कि कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर, इनके बारे में हम स्टूडेंट जो है वो पढ़ेंगे कि ये केबल्स जो है कैसे बनती हैं और ये क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे इस ये लेक्चर का पार्ट 2 है आज। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 2 को जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमने जो है हमने कल स्टूडेंट पढ़ा था कि टू ट्रांसमिटेड कोडेड सिग्नल फ्रॉम डेटा टू बेसिक कैटेगरीज डेटा ट्रांसमिशन मीडिया, दैट इज द फिजिकल मीडिया, इसको हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया। तो मतलब दो टाइप्स से स्टूडेंट हम जो है कम्युनिकेशन के जो मीडियम है जिनका हम यूज़ करते हैं, तो वायरलेस और मतलब जो हमारा फिजिकल मीडिया। ठीक है, तो फिजिकल मीडिया में स्टूडेंट हमने पढ़ा, तो उसको हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्या है ये कैसे ये हमारा बना। ओके स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट इस लेक्चर में हमारा ये पार्ट 2 है डेटा ट्रांसमिशन मीडिया और नेटवर्क केबलिंग का। इसमें स्टूडेंट जो आज जो हम जो है जो हमारी ट्विस्टेड पेयर जो हमारी केबल होती है स्टूडेंट, जैसे कि मान लो कि स्टूडेंट इस तरीके से हमने एक केबल है और एक इस तरीके से स्टूडेंट जो केबल है, तो स्टूडेंट ये जो स्टूडेंट हमारी जो स्टूडेंट यानी इस टाइप की जो हमारी स्टूडेंट जो केबल है, ये स्टूडेंट जो है वो हमारी ट्विस्टेड पेयर यानी यूटीपी हमारी केबल कहलाती है, अनशिल्टेड ट्विस्टेड पेयर। इसको हम यानी इस टाइप की जो केबल है स्टूडेंट वो हमारी क्या कहलाती है, अनशिल्टेड ट्विस्टेड पेयर कहलाती है, यानी हम स्टूडेंट इसको यूटीपी हम इसको बोलते हैं। तो क्या हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि ट्विस्टेड पेयर वायर कंसिस्ट ऑफ 2 बंचेस ऑफ थिन कॉपर वायर। मतलब स्टूडेंट इसमें 2 स्टूडेंट वायर होती हैं जो कि थिन कॉपर वायर की, ईच बंच इनक्लोज सेपरेटली इन ए प्लास्टिक इंसुलेशन। और स्टूडेंट प्लास्टिक यानी कि हर एक वायर जो होती है स्टूडेंट को क्या एक प्लास्टिक के अंदर मतलब जो है बंद होती है, प्लास्टिक इंसुलेशन इंसुलेटेड होती है, ट्विस्टेड अराउंड ईच टू रिड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ एडजेसेंट वायर। और स्टूडेंट ये जो स्टूडेंट क्या होती है, ये 2 वायर एक दूसरे ऊपर क्या होती है, लिपटी हुई होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनशिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल बिकॉज other than the plastic insulation around 2 individual bunches of copper wires, nothing else shielded it from outside interference. UTP cables are used only in local telephone. अब देखो स्टूडेंट जो हमारी UTP स्टूडेंट जो केबल्स हैं उसको हम लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो UTP cables are used commonly in local telephone communication and short distance up to 1 किलोमीटर। तो स्टूडेंट जहाँ पे हमें मतलब टेलीफोन कम्युनिकेशन करना है, यहाँ पे मतलब जहाँ पे 1 किलोमीटर का स्टूडेंट जहाँ पे मतलब हमारा दायरा है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के लिए। दे आर यूज नॉर्मली टू कनेक्ट टर्मिनल्स टू मेन कंप्यूटर इफ दे आर प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट। मतलब जहाँ पे हमें स्टूडेंट शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में कवर करनी होती है, वहाँ पे हम स्टूडेंट जो है वो हम UTP केबल्स का हम यूज़ करते हैं। तो फॉर डिस्टेंस अप टू 100 मीटर्स डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 9600 bps can be achieved. For longer distance local telephone lines used to having speed typically of order of 120 bps। तो स्टूडेंट हम कहने मतलब ये है कि जहाँ पे हमें कम डिस्टेंस में जो है टेलीफोन के द्वारा हमें कम्युनिकेशन करना होता है, हम जो है UTP केबल्स का हम यूज़ करते हैं। तो UTP केबल्स आर इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड यूज़।
तो ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, ईजी टू इंस्टॉल होती हैं, इसको यूज़ करते हैं। दिस इज़ यूज टू लिमिटेड बिकॉज दे ईजिली पिकअप नॉइस सिग्नल्स। लिमिटेड होती है स्टूडेंट, ज़्यादा रेंज में काम नहीं करती है, तो ईजिली जो है वो नॉइस सिग्नल को पिकअप कर लेती हैं व्हेन द लाइन लेंथ एक्सटेंडेड बियॉन्ड 100 मीटर्स। तो 100 मीटर्स से ज़्यादा मतलब जो है नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी स्टूडेंट कहलाती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल यानी कि यूटीपी केबल, जो हमारे स्टूडेंट राउंड शेप में इस तरीके से होती हैं। इसका हम जो है स्टूडेंट टेलीफोन कम्युनिकेशन में कम डिस्टेंस पे हम इसको जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं तो स्टूडेंट ये अभी हम ट्विस्टेड पेयर केबल यानी यूटीपी, और दूसरा है स्टूडेंट हमारा कोएक्सियल केबल। इसके बारे में स्टूडेंट ये सारी स्टूडेंट हमारी कॉपर वायर केबल कहलाती हैं, कोएक्सियल केबल्स। तो ये स्टूडेंट सारी हमारी कॉपर वायर केबल्स है, जो हमने कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि ये हमारी ये जो है हमारी कॉपर वायर केबल्स कहलाती हैं। तो कोएक्सियल केबल आर ग्रुप ऑफ स्पेशली रैप्ड एंड इंसुलेटेड वायर लाइन केबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एट ए हाई रेट। जहाँ पे स्टूडेंट हमें ज़्यादा मतलब हाई रेट की हमें डेटा की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे हम उसको जो है हम जो है स्टूडेंट हम कोएक्सियल केबल का हम यूज़ करते हैं। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि कोएक्सियल केबल ग्रुप ऑफ स्पेशली रैप्ड एंड इंसुलेटेड वायर लाइन्स कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एट हाई रेट्स। They consist of central copper wires supported by PVC insulation over which there is a slip of copper mesh. Coaxial cable offer much higher bandwidth than UTP cables। मतलब कहना मतलब कि स्टूडेंट जहाँ पे हमें ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा स्पीड की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे हम स्टूडेंट कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। एंड कैन ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल एट रेट्स अप टू 10 मेगा बीपीएस। तो मतलब इसमें जो स्टूडेंट जो डिजिटल सिग्नल जो हमारे मूव करते हैं वो 10 मेगा बीपीएस की स्पीड पर जो है वो जो है आपका डेटा रन होता है। दे आर यूज एक्सटेंसिवली इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइन्स एंड केबल्स ऑफ केबल टीवी। मतलब स्टूडेंट जो आप देखते हैं आपके घरों में जो केबल जो टीवी से जो कनेक्ट होता है, जो तो उसमें हम केबल में जो टीवी में जो हम केबल यूज़ करते हैं, जो हम जो एंटीना जो आपका होता है जहाँ से आप अपना वायर उसमें आप लेते हैं, तो हम कोएक्सियल केबल का केबल टीवी में यूज़ करते हैं। और टेलीफोन लाइन्स में जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की हमें आवश्यकता होती है। दे आर यूज टू टेलीफोन कंपनीज टू ट्रांसमिट डेटा। टेलीफोन कंपनीज ऑफन पैकेज सेवरल कोएक्सियल केबल इन ए वेरी लार्ज केबल विच इज कैन हैंडल ओवर 40,000 टेलीफोन कॉल्स साइमल्टेनियसली। मतलब 40,000 कॉल्स मतलब जो स्टूडेंट जो है इस लाइन पे आ सकती हैं। फर्दर मोर कोएक्सियल केबल्स हैव मच हायर नॉइज इम्यूनिटी एंड कैन ऑफर क्लीनर एंड क्रिस्पर डेटा ट्रांसमिशन विदाउट डिस्टॉर्शन ऑफ लॉस ऑफ सिग्नल। मतलब बिना स्टूडेंट सिग्नल के लॉस हुए कोएक्सियल केबल आपको एक अच्छा डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराती हैं। तो स्टूडेंट इसको हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट इस तरीके से है ये हमारा। तो ये स्प्रेड हमारी हो गई आउटर पीवीसी शील्ड, ठीक है, कॉपर मैश, पीवीसी इंसुलेशन, और ये मैं सेंट्रल कॉपर वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट जो है ये हमारी कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल की स्टूडेंट ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर जो आउटर जो लेयर कहलाती है आउटर पीवीसी शीट कहलाती है, ठीक है, आउटर पीवीसी शीट। उसके अंदर फिर स्टूडेंट हमारा कॉपर मैश होता है। कॉपर ये जो मतलब इस तरह से जाली से स्टूडेंट लगी होती है, ये पीवीसी इंसुलेशन है। इसके अंदर फिर हमारा सेंट्रल कॉपर वायर होता है। तो कहने मतलब है कि कॉपर वायर जो है वो आपका 3 शील्ड के अंदर होता है।
ठीक है, ताकि वो सेफ रहे और डेटा का जो सिग्नल है वो लॉस ना हो और स्टूडेंट जो है इसमें इजीली हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो जाए। तो स्टूडेंट टेलीफोन लाइन्स में केबल टीवी में हम जो है कोएक्सियल केबल का हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी जो है कॉपर वायर केबल यानी यूटीपी और कोएक्सियल केबल के बारे में हमने स्टूडेंट अभी पढ़ा। अब स्टूडेंट बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। जैसे स्टूडेंट ने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का स्टूडेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज डेटा का अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई डेटा ट्रांसफ़र, ज़्यादा बैंडविड्थ अगर आपको आवश्यकता है और डेटा आपका जो है मतलब लार्ज वॉल्यूम में डेटा है, हम चाहते हैं कि वो अधिक स्पीड में जो है ट्रैवल करे, तो हम उस जो है उसके लिए हम फाइबर ऑप्टिक केबल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो हम कह सकते हैं फाइबर ऑप्टिक हेयर थिन थ्रेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन मीडिया लाइक कॉपर वायर और कोएक्सियल केबल। हाउएवर अनलाइक कॉपर वायर और कोएक्सियल केबल दे ट्रांसमिट सिग्नल इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब इससे पहले स्टूडेंट जो हम कोएक्सियल केबल यूज़ करते थे वो जो कि हमारी कॉपर वायर थी, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसमिशन होता था। एज लाइट ट्रैवल मच फास्टर देन इलेक्ट्रिसिटी, तो हम स्टूडेंट जानते हैं कि लाइट की स्पीड स्टूडेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। ए लाइट ट्रैवल्स मच फास्टर देन इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्टिकल फाइबर कैन ट्रांसमिट डेटा एट मच हायर स्पीड देन कॉपर वायर्स और कोएक्सियल केबल विद नो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ इंटेंसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्या मतलब स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स हैं वो ज़्यादा हायर स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट करती हैं बजाय कोएक्सियल केबल के, और जहाँ बहुत लंबी यानी जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रेवल करता है बिना सिग्नल्स के लॉस किए हुए। तो ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक और सिलिका। ऑप्टिक फाइबर जो स्टूडेंट जो है वो आपकी किससे बनी होती है, मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक एंड सिलिका, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, ये स्टूडेंट जो है ग्लास यानी कांच, प्लास्टिक और सिलिका जो है इससे स्टूडेंट मिलकर बनी होती है। प्लास्टिक फाइबर आर लीस्ट इफिशिएंट बट आर चीपर एंड मोर रग। ग्लास और सिलिका फाइबर्स मच स्मॉलर एंड देयर लोअर ऑटोटेशन मेक्स देम मोर सुटेबल फॉर हाई कैपेसिटी चैनल्स। तो स्टूडेंट ये जो हम इसमें जो चीज़ें जो यूज़ करते हैं इसको बनाने में, तो स्टूडेंट इसकी वजह से स्टूडेंट जो इसकी जो काफ़ी ये हमें जो है सस्ता पड़ता है, चीपर पड़ता है, और इससे जो है हम जो है डेटा का ट्रांसमिशन ईजिली कर सकते हैं विदाउट लोअर ऑटोटेशन की। फिजिकली फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, इनर कोट, क्लैडिंग अराउंड इट एंड आउटर प्रोटेक्टिव कोटिंग। मतलब 3 लेयर होती है स्टूडेंट इसके वायर में। इनर कोर होता है, क्लैडिंग होता है और आउटर प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है। तो इसमें ये स्टूडेंट जो है काफ़ी जो है इसमें जो डेटा जो स्टूडेंट मूव करता है वो स्टूडेंट जो है लाइट के फॉर्म में मूव करता है, बिकॉज जो लाइट की जो स्टूडेंट जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम सेंड साइड इलेक्ट्रिकल टू लाइट वेव कन्वर्टर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल। मतलब ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इट यूज आइदर ए लाइट इमिटिंग डायोड और ए लेजर डायोड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल टू लाइट सिग्नल। मतलब ये स्टूडेंट क्या करता है, या तो एलईडी का यूज़ करता है या फिर जो है लेज़र डायोड का यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो दीज लाइट वेव्स आर देन ट्रांसमिटेड ओवर द ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर एंड सो receiver side light to electrical wave converter directs light waves and converted back to electrical signals। तो स्टूडेंट हम ऑप्टिकल फाइबर का जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं इसको स्टूडेंट्स के एक रीज़न भी है। लार्ज बैंडविड्थ है स्टूडेंट, लो लॉस है, लॉस मतलब सिग्नल ज़्यादा लॉस नहीं होते, ठीक है। स्मॉल साइज एंड लाइट वेट, साइज स्टूडेंट इसका वायर का जो है स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है, हल्का होता है, काफ़ी सिक्योर है। सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स जो है दोनों ही टाइप्स के सिग्नल्स को हम जो है स्टूडेंट्स जो है हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिट करने में। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट जो है
जो हमारे दो टाइप के स्टूडेंट केबल्स थी, कॉपर वायर्स और ऑप्टिकल फाइबर। तो स्टूडेंट हमने इन दोनों केबल्स के बारे में स्टूडेंट हमने पढ़ा, और ये स्टूडेंट जो है डेटा ट्रांसमिशन में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, यानी हम उसको स्टूडेंट बोलते हैं वायर मीडिया या गाइडेड मीडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमारा पार्ट 2 था, डेटा ट्रांसमिशन मीडिया और नेटवर्क केबलिंग का। इसके बाद स्टूडेंट जो है पार्ट 3 हमारा सेम टॉपिक यही होगा, जिसमें हम स्टूडेंट वायरलेस मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि भाई वायरलेस मीडिया क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने जो है डेटा ट्रांसमिशन में गाइडेड मीडिया यानी फिजिकल मीडिया के बारे में हमने पढ़ा। तो अगले लेक्चर में पार्ट 3 में डेटा ट्रांसमिशन मीडिया और नेटवर्क केबलिंग में हम स्टूडेंट जो है वायरलेस मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को सुनिए अच्छे से और फिर देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।